जब हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन चुनाव के बारे में सोचते हैं तो मुक्त और न्याय संगत चुनाव होना चाहिए, यानी कि चुनाव का खर्चा सरकार ने उठाना चाहिए। जैसे फ्री के बारे में सरकार की जिम्मेवारी है, उसी तरह न्याय संगत चुनाव के लिए निर्वाचक ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि निर्वाचन आयोग तो निरपेक्ष चुनाव के लिए कटिबद्ध रहता ही है। पॉलिटिकल पार्टी पर रूल्स नियम्स भी रखते हैं कि न्याय संगत चुनाव हो, मगर सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, क्या निर्वाचक जो अपना मताधिकार का प्रयोग करता है, कि अपने मताधिकार का प्रयोग का इस्तेमाल वो निरपेक्षता से, निर्भयता से, निडरता से और निष्पक्ष रूप से करता है क्या। इसके बारे में अगर आपने देखा तो लोकतंत्र में सबसे अहमियतपूर्ण बात जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने निर्वाचक के बारे में बताई कि वो 1916 में साउथ ब्यूरो कमीशन के साक्ष्य में बताए कि निर्वाचक ये सिर्फ निर्वाचक नहीं रहना चाहिए, उसने विधि निर्माता के रूप में अपनी ड्यूटी बजानी चाहिए। अगर निर्वाचक विधि निर्माता के रूप में नहीं काम करता तो विधि निर्माता उसके स्वामी बन जाएंगे। ये बात उन्होंने उस समय बताई। आज 100 साल के बाद हम उसी से गुजर रहे हैं। आज भी हमारा निर्वाचक जिस तरह अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहा है, क्या वो अपने विधि निर्माता के रूप में काम कर रहा है? विधि निर्माता को अपना रिप्रेजेंटेटिव बना रहा है? इसका उत्तर हमें सही नहीं मिल रहा है, क्योंकि इस देश में निर्वाचक जब अपनी भूमिका अदा कर रहा है तो वो अपने मताधिकार के बारे में सजग नहीं है। वो मताधिकार शब्द का प्रयोग तक नहीं करता। ये मताधिकार वास्तव में एक चेतना है, एक प्रेरणा है, एक सामाजिक सहजीवन में और उनके शर्तों को नियमित करने के लिए डायरेक्ट सहभागिता है। निर्वाचक के रूप में एक क्रांति हुई है कि भारत में जो व्यवस्था रही, जिसमें व्यक्ति विषमता के तौर पर मूल्यांकन होता था, लेकिन निर्वाचक बनने के बाद इक्वालिटी का प्रचलन हो गया कि हर एक निर्वाचक इक्वल है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। चाहे रानी हो या मेहतरानी हो, दोनों को इक्वल राइट मिल गए। मताधिकार ये सबसे महत्वपूर्ण राइट है, लेकिन इसके बारे में हम अगर सजग रहेंगे तो हमारे जीवन के कल्याण के, समृद्धि के द्वार खुलेंगे। अगर हम समृद्ध नहीं रहेंगे तो हमारे स्वामी निर्माण करेंगे। आज उस स्थिति से हम गुजर रहे हैं। निर्वाचन में एक पार्टी होती है और निर्वाचक होता है, लेकिन निर्वाचक ये पार्टी का पार्ट नहीं होता। ये ध्यान में रखने की जरूरत है। पार्टी में सिर्फ पार्टी के नेता होते हैं, पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं। जनता पार्टी की नहीं होती, लेकिन पार्टी का प्रोग्राम, एक्टिविस्ट यानी कार्यकर्ता और जनता, ये दोनों के बीच में, पार्टी और जनता के बीच में एक्टिविस्ट ब्रिज होता है। ऐसे कई ब्रिज होते हैं। हर पार्टी का कार्यकर्ता अपने प्रोग्राम जनता के लिए लेके जाता है। जैसे कि सब्जी मंडी में बैंगन की दुकानें कितनी भी हो सकती है,
अच्छे से अच्छा लेना ये ग्राहक का काम है। उसी तरह अच्छा से अच्छा चुनना ये निर्वाचक का काम है। लेकिन भारत में बहुत ही गंदी आदत है। वो गंदी आदत हमें जल्दी से जल्दी बदलनी होगी। क्या गंदी आदत है? भारत में लोग पार्टी के खुद को बोलते हैं। हो सकता है पार्टी का नेता पार्टी बदले, पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी बदले, लेकिन पार्टी का वोट बैंक पार्टी नहीं बदलता। इतनी भयानक स्थिति में आपने अगर सर्वे किया और आम वोटर को, आम निर्वाचक को पूछा कौन से दल का है, वो इमीडिएट बोलता है सो एंड सो दल का। अरे आपके घर में ना मेंबरशिप है, ना आपका दादा मेंबर है, ना परदादा मेंबर है, ना पोता मेंबर है, फिर भी आप बोलते हैं हम उस पार्टी के हैं। ये आदत हमें बदलनी होगी। पार्टी सिर्फ लिमिटेड होती है और निर्वाचक ये इंडिविजुअल है, मतदार राजा है। तो इसलिए वो पार्टी का पार्ट नहीं है। अंतिम समय तक पार्टी या कैंडिडेट को ये मालूम नहीं होना चाहिए कि किसका वोट किसके पक्ष में पड़ने वाला है। तभी सही मायने में आप निर्वाचक के विधि निर्माता बन सकते हैं। लेकिन दास देश में क्या प्रचलन है, हमारे स्वामी उनके पीछे लोग भागते रहते हैं। इलेक्शन के दौरान वोट मांगते वक्त ये राष्ट्रीय नेता है इसके नाम से वोट दे दो, ये राष्ट्रीय नेत्री है इसके नाम से वोट दे दो। वो नेता या नेत्री अपने कार्य क्षेत्र में, निर्वाचक क्षेत्र में खड़ी नहीं होती। इसलिए आपको उनकी भक्ति नहीं करना, आपको अपना योग्य कैंडिडेट, योग्य जनप्रतिनिधि संसद में या विधायिका में भेजना है जो विधि निर्माता हो सके। तो ये जो ड्यूटी है निर्वाचक की, ये निर्वाचक की ड्यूटी ये सही मायने में भारतीयों के स्वतंत्रता के संघर्ष का रोमहर्षक इतिहास है। जिस व्यक्ति को भारतीय नागरिक की स्वतंत्रता के बारे में और उसके रोमहर्षक संघर्ष के बारे में जानना है, उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के और साउथ ब्यूरो कमीशन का रिपोर्ट से लेकर पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट तक और राउंड टेबल कमीशन की रिपोर्ट तक देखना चाहिए कि ये हर एक व्यक्ति को, प्रौढ़ व्यक्ति को मताधिकार मिलने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और अन्य लोकतांत्रिक नेताओं को कितना संघर्ष करना पड़ा है। तो इस संघर्ष को जानो और सही मायने में स्वतंत्र भारत का, लोकतांत्रिक भारत का एक स्वतंत्र नागरिक बनो, स्वतंत्र निर्वाचक बनो और विधि निर्माता बनो। धन्यवाद। जय भारत।